हम्म। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होगा उसकी किस तरह से तैयारी करनी है, उसका स्ट्रेटेजी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपको जितना भी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट होगा उसका नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पूरा मिलता रहे। तो यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होगा, इस लेखपाल के एग्जाम को लेकर के जितना भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब बात करते हैं इनके सिलेबस के बारे में कि यूपी लेखपाल का जो सिलेबस है, जिसको यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है, तो उसका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जाम का जो डेट है, एग्जाम का जो हमारा डेट है, वो एग्जाम का डेट 19 जून है। 19 जून। इसका मतलब कि अगर आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेगा कि 45 से 50 दिन आपके पास मैक्सिमम है। उसी में सारे सिलेबस को कवर करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो हम लोग अपनी तैयारी को इस तरह से करेंगे कि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए और हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी कर लें। तो उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी पूरी बनाएंगे कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। पहले एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रेटजी को कंप्लीट करेंगे। जैसे आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जो पूरा पेपर होगा, उस पूरे पेपर में 4 सेक्शन होगा, जिसमें पहला सेक्शन हिंदी का होगा, जिसमें से 25 सवाल पूछे जाएंगे और ये टोटल होगा 25 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन हमारा होता है मैथ का। इस मैथ के वाले सेक्शन में 25 प्रश्नों की संख्या होगी और टोटल मार्क्स इसके 25 होंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन होता है हमारा इसमें सामान्य ज्ञान का। अब इस सामान्य ज्ञान में हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों, करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान ये काफ़ी सेक्शन बड़ा भी है, तो इससे भी टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 25 मार्क्स का ही होगा। और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्राम समाज और विकास के बारे में। ग्रामीण विकास और जो ग्राम समाज है, ये भी 25 मार्क्स का ही होगा और टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब कि ये मिला जुला के कुल 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। और पूरा पेपर 2 घंटे का। तो 2 घंटे में हमें कितना करना है, 2 घंटे में हमारा पूरा 100 क्वेश्चन होगा। इसी 100 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी को कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से हमें तैयारी को आगे लेके जाना है। अब जैसे सामान्य हिंदी है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है। ज़्यादा हमें इसमें पीएचडी नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में। जैसे हमें समास दिया है, अब समास को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, उसको भी कंप्लीट करेंगे। पर्यायवाची है और विलोम है। तत्सम तद्भव, संधि के बारे में पढ़ना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां और मुहावरे, वाक्य का संशोधन किस तरह से गलतियां देके सवाल पूछा जाता है। उसके बाद लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित सवाल, अनेकार्थी शब्द। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो गद्यांश वाला सेक्शन होता है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो गद्यांश होता है, वो काफी ठीक ठाक पूछा जाता है। इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि गद्यांश एक ही सवाल से 5-6 मार्क्स इससे बन जाते हैं। तो इस पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। तो जितना सिलेबस दिया है उतना ही हम पढ़ेंगे। ज़्यादा हम हिंदी में पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे कि हमें सब कुछ पढ़ लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारा सवाल पूछा जाएगा, जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है गणित का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से पूरे 25 में से 25 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मार्क्स में अगर सामान्य ज्ञान में 1-2 मार्क्स कम होते हैं, तो यहाँ से आप इसको बढ़ा करके कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 सेक्शन दिया हुआ है, एक अंक गणित का सेक्शन दिया हुआ है, बीज गणित का और रेखा गणित का। तो वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे अंक गणित है, इसमें पहला चैप्टर दिया है नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट को लेकर के, डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर के, शून्यों की संख्या किस तरह से निकाली जाती है, तो इस पे जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, वास्तविक संख्याओं को लेकर के,
रियल नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो होता है उस पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे सवालों को हम इसमें संख्या पद्धति में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा परसेंटेज। ये अंक गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आता तो आप न तो लाभ हानि पढ़ पाएंगे, न तो यहाँ पे जो आंकड़ों का निरूपण देता है, दंड चार्ट या पाई चार्ट जो देता है, आयत का चित्र जो देता है, जो पैराग्राफ वाले सवाल बनते हैं वो सवाल भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी बेसिकली पूछा ही जाता है कि एक से दूसरे में जाने पे कितना चेंज हुआ, कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, कितना ग्रोथ हो रहा है। तो परसेंटेज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर इसमें सिलेबस में दिया है लाभ हानि के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस को हमें पढ़ना है। उसके बाद अगला सेक्शन जो हमारा स्टैटिक्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस इससे काफी सवाल पूछ रहा है आजकल, तो इसको हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने पेट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टैटिक्स से काफी सवाल पूछे गए थे। आंकड़ों का निरूपण किस तरह से किया जाता है, बारंबारता से सवाल पूछे जाएंगे, संचयी बारंबारता क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुलक के बारे में, माध्यिका क्या होती है, माध्य क्या होता है, इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। तो इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सारे सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा अंक गणित और सांख्यिकी का सिलेबस हो गया। उसके बाद ये वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है मैथ का, और ये काफी इजी भी है। ये वाला सेक्शन इजी भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से एक चैप्टर तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का दिया है। एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे और जितना प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, उन सारे सवालों को हम इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक एलसीएम और एचसीएफ में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद उनमें रिलेशंस क्या होते हैं, उनका फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इस सारे फार्मूला को अप्लाई किस तरह से किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद युगपत समीकरण, ये काफी नया है। इस पे हालांकि ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन हो सकता है कि इसमें सवाल इससे यहाँ से अपने ये इमेज लेकर वापस आए और इससे काफी सवाल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि किस तरह से हम रूट्स निकालते हैं, मूल निकालते हैं, कि कौन से मूल उसके रियल हैं, कौन से मूल उसके इमेजिनरी हैं, वास्तविक कौन से हैं, कौन से मूल बराबर हैं। तो किस तरह से द्विघात समीकरण बनाया जाता है। तो द्विघात समीकरण के बारे में पूरी हम एनालिसिस करके पूरा डिटेल इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक है गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय, आजकल यहाँ से भी सवाल बन रहे हैं और बेसिकली ये रिलेटेड ही होता है द्विघात समीकरण से। अगर द्विघात समीकरण को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये गुणनखंड आपको आसानी से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि x-2 कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा, x³ प्लस ax² प्लस कुछ भी दे दिया गया, पूछा जाएगा कि ये इसका अगर फैक्टर है तो ए की वैल्यू बताइए। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आपने द्विघात समीकरण को अच्छे से कवर किया है तो गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन हम लोग इन सारे जो चैप्टर है उसको अलग अलग देखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कहीं से कहाँ तक कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसके बाद अब लास्ट है हमारा रेखा गणित। रेखा गणित के बारे में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एंगल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से त्रिभुज को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रमेय होंगे, जितना भी त्रिभुज से संबंधित प्रमेय होगा उसके बारे में बात करेंगे। आयत से रिलेटेड जितने भी सवाल, देखने में तो आयत लगता है कि सुनने में तो काफी सरल, लेकिन इससे कठिन कठिन सवाल भी बनाए जा सकते हैं। तो जितने संभव सवाल हो सकते हैं आयत को लेकर के उसके बारे में बात करेंगे। वर्ग के बारे में इसी तरह से, समांतर और समलंब के बारे में, समचतुर्भुज का परिमाप किस तरह से निकाला जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में कि आयत में क्षेत्रफल से किस तरह के सवाल बनते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को लेकर के आयत और वृत्त का मिक्स्ड करके किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, वृत्त के बारे में वृत्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो हर संभव तरीके को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा टारगेट होगा पूरे 25 में से 25 मार्क्स यहाँ से गेन कर लिया जाए। और ये काफी आसान भी है इस तरह इसके टारगेट को अचीव करना। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है हमारा, वो तीसरा सेक्शन सामान्य ज्ञान का है और ये काफी बड़ा सेक्शन भी है। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, अब जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दिया है कि किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है, यानी कि हमें एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। हमें यहाँ पे वैज्ञानिकता को नहीं प्रूफ करना है कि हमें बहुत सारी चीजें पता है, पूरा डिटेल में जाकर के यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है। अब अगर मैं इसको पूरा निचोड़ बताऊं आपको, तो इसका पूरा निचोड़ ये है कि हमें सबसे पहले पढ़ लेना है कि हिस्ट्री के बारे में। हमें सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 सेक्शन होता है, प्राचीन इतिहास, उसके बाद दूसरा सेक्शन इसमें होता है मध्यकालीन का इतिहास, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो तीसरा सेक्शन होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को लेकर के।
जहाँ पे हम जब से पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली गए थे, वहां से शुरू करेंगे और जब भारत आजाद हुआ 1950 तक, तो उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, हालांकि इन दोनों से सवाल कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हिस्ट्री में हम इतना पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में न जा करके हम उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जहाँ से संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है और समय नज़दीक है, एग्जाम भी नज़दीक है। तो इसलिए हम उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे जिनसे प्रबल संभावनाएं हैं सवाल पूछे जाने की। उसके बाद दूसरा दूसरा जो हमारा सेक्शन होगा इस पूरे सामान्य ज्ञान में, वो है जनरल साइंस का। अब जनरल साइंस से आजकल काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जनरल साइंस में भी अगेन 3 सेक्शन है, जिसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में, कुछ जो व्यवहारिक फिजिक्स होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री है, जो व्यवहारिक केमिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है बायोलॉजी का। और ये 3 सेक्शन जनरल साइंस में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे। पॉलिटी पॉलिटी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के, मूल अधिकार को लेकर के, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के। तो पॉलिटी के बारे में अगर, तो पॉलिटी हमारा कवर हो जाएगा इस तरह से कि अगर आपने, अभी आपको तैयारी और अच्छे से करनी है तो हमने पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें रैपिड रिवीजन सीरीज के माध्यम से हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो हमने उसमें 4 वीडियो अपलोड भी किया है, तो उसको आप देख सकते हैं, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ा है तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और काफ़ी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उस जो एग्जाम में पूछे गए उन सारे सवालों को हम वहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो पॉलिटी को आप वहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा सेक्शन होगा वो होगा इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स में हम इतना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे कि हमें अर्थशास्त्र ही बन जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है कि जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, जितना यूपी ट्रिपल एससी की रीच है, जहां तक वो पूछ सकता है, उनकी संभावनाएं जहां तक है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को हम पिछला जो 7-8 महीने का होगा उसको डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट का 3-4 महीना जो और पीछे का होगा, यानी कि पूरा लगभग 12 से 14 महीने का करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। 12 से 14 महीने के करंट अफेयर्स में जो पिछला 6 महीने का होगा वो काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, और उसके पिछला का जो 6 महीना होगा उसको एक सरसरी नज़र से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स। उसके बाद हमारा है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में, अब जियोग्राफी के बारे में अगर आप देखेंगे सिलेबस में, तो उसमें दिया है कि हमें ज़्यादा इसमें विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है। क्या है, विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है। जैसे विश्व भूगोल दिया है, जनसंख्या कि केवल सामान्य जानकारी की परख, आप देखिए कि केवल सामान्य जानकारी की ही परख आपसे पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से डिटेल में जाकर के ज्योग्राफी को कवर करना है। भारत की भूगोल के बारे में कुछ जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं, जो परिस्थितिकी होती है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। उसका कुछ इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव होता है, उसका सोशल पर्सपेक्टिव, सामाजिक पर्सपेक्टिव जो होता है, और सेंसस से सवाल पूछे जाएंगे, जनसंख्या से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे विशेष करके जोर दे करके दिया गया है कि इसी पर हमें विशेष बल देना है, यानी कि सामान्य जानकारी ही रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नई जानकारी है। उसके बाद एक और जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल, अगर यूपी स्पेशल आपने अच्छे से कवर कर लिया, यूपी स्पेशल अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपको जब आप ग्रामीण विकास पढ़ेंगे। क्योंकि यूपी ग्रामीण विकास का आधा से ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है यूपी स्पेशल से ही। तो यूपी के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ताकि हमारा जीएस का सेक्शन जो होगा वहाँ से कवर हो जाए, और उसके बाद जो हमारा ग्रामीण विकास का सेक्शन होगा उसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, तो वहाँ से वो भी हमारा कवर होता चला जाए। तो इस तरह से जनरल साइंस में इतनी सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। तो आई होप कि आपने सिलेबस पूरा देख लिया होगा। तो अभी मैं बॉटम लाइन बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है, ये अगला सेक्शन हमारा ग्रामीण परिवेश का है, ग्रामीण विकास का। अब ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास के बारे में, कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में क्या है, कि किस तरह से सामाजिकरण आगे बढ़ा है, किस तरह से पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, हमारे संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में जितना हो सकता है उसके बारे में हर एक पहलू को ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ग्राम विकास, ग्राम के विकास को लेकर के जितनी सरकार स्कीम्स चलाती है उन योजनाओं को पढ़ेंगे। ग्राम विकास योजनाएं और प्रबंधन, इसमें हम केंद्र की योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे और राज्य सरकार जो योजनाएं चलाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं कि ये स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि किसकी योजनाओं को पढ़ना है। अगर स्पेसिफिक होता कि स्टेट की स्कीम्स को पढ़ना है तो हम स्टेट की स्कीम्स को पढ़ते, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि किसकी योजनाएं पढ़नी है। तो केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
ग्रामीण स्वास्थ्य की योजनाएं, स्वास्थ्य को लेकर के जितनी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं के बारे में चर्चा होगी। सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार। बेसिकली ये जो ग्रामीण विकास और भूमि सुधार है, इसको आप अगर मोटा मोटी समझे तो ये एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर ही है कि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान प्रदेश हम कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कि किस तरह की खेती की जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जितनी प्रकार की क्रांतियां हुई हैं, जितने प्रकार की क्रांतियां, हरित क्रांति क्या होती है, श्वेत क्रांति क्या होती है, नीली क्रांति क्या होती है, उसके बारे में बेसिकली ये पूरा एग्रीकल्चर का ही सेक्शन है। तो एग्रीकल्चर को हम कंप्लीट करेंगे एकदम डिटेल में, ताकि यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। उसके बाद इसमें दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। और पिछला जो एग्जाम हुआ था लेखपाल का, उसमें भी यहाँ से सवाल पूछे गए थे, तो इस पे हमारा काफी जोर रहेगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जैसे हम पढ़ेंगे कि जो पंचायती राज को लेकर के कमेटियां बनाई गई थी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी थी, अशोक समिति थी, बीके राव समिति थी। तो जितनी भी योजनाएं, जितनी भी कमेटियां इसमें बनाई गई थी, जितनी भी कमेटी पंचायती राज को लेकर के बनाई गई थी, कहाँ से पंचायती राज पहली बार स्टार्ट किया गया था, तो 243 जो आर्टिकल है, इस 243 आर्टिकल में कई सारी चीजें दी गई हैं, 243A, 243B, 243G, तो उन सारे आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित जो योजनाएं दी गई हैं, वो योजनाओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम तैयारी को अपना बढ़ाएंगे आगे किस तरह से, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमारा प्लानिंग क्या होगा, हम किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, हमारा क्या टारगेट होगा, हम किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा तरीका होगा सिलेबस को कंप्लीट करने का, वो होगा मैथ को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी इजी भी है और इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स जो 25/25 है, इसको गेन करने का हमारा टारगेट होगा, क्योंकि 25 में 25 मार्क्स पूरा हम लेंगे, जिसमें हम सबसे पहले उन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो बेसिकली ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में। जैसे हम पहले सबसे पहले कवर करेंगे द्विघात समीकरण को लेकर के, कि द्विघात समीकरण क्या होता है। उस द्विघात समीकरण के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, कि किस तरह से जितने इसके पर्सपेक्टिव, जितने डायमेंशंस होंगे, उन सारे डायमेंशंस को कंप्लीट करते हुए द्विघात समीकरण को कंप्लीट करेंगे। और द्विघात समीकरण को पढ़ते पढ़ते गुणनखंड प्रमेय जो हमारा दिया गया है, इसको भी इसी में शामिल करते हुए, और क्षेत्रफल प्रमेय को इसमें भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमारा द्विघात समीकरण खत्म होगा, उसके बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएफ पे आ जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के जितने सवाल बनते हैं, उसको बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा अलजेब्रा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम फिर आ जाएंगे अंक गणित पे, उसके बाद रेखा गणित पे। तो ये हमारा टारगेट होगा मैथ को कंप्लीट करने का। उसके बाद साथ साथ में हम क्या करेंगे कि मैथ के साथ साथ दूसरा हमारा जो सेक्शन है जीएस का, ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसलिए हम इस पर जोर भी देंगे। और जीएस का जो सेक्शन है, इसमें हम रिवीजन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अगर आप जीएस को तैयारी आपको करनी है, तो सबसे पहले आप पॉलिटी का जो रिवीजन हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने 4 वीडियो अपलोड किया है, तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जा करके आप देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे गए हैं, और उसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो वहां से आपकी तैयारी पॉलिटी की अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमारा पॉलिटी कंप्लीट होता है, इसी तरह से हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री में हमारा ज़्यादा जोर होगा आधुनिक भारत को लेकर के। उसके बाद जनरल साइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जनरल साइंस में हम फिजिक्स जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सेक्शन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला हमारा टारगेट होगा मैथ को कंप्लीट करना, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे जीएस का। और जहाँ तक बात है हिंदी की, जहाँ तक बात है हिंदी की, हिंदी का 6 से 7 दिनों का, 6 से 7 वीडियो में हम पूरी हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हिंदी में प्रैक्टिस करेंगे, 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा उसके बारे में। उसके बाद हम हिंदी की प्रैक्टिस ही करेंगे। और लास्ट में हम सबसे कवर करेंगे ग्रामीण विकास को लेकर के। ग्रामीण जो विकास होगा हमारा, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, एटलीस्ट 10 पेपर तो हम सॉल्व करेंगे, 10 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अपने स्कोर को किस तरह से बूस्ट करना है, किस तरह से और अपनी तैयारी को मजबूत करना है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होगी पूरी तैयारी करने की। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैकेज आपको, कंप्लीट सिलेबस का पैकेज आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जल्दी ही हम मैथ्स की जो हमारा वीडियो होगा द्विघात समीकरण का, उसको हम स्टार्ट कर देंगे और आपको वीडियो मिलता हुआ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।